गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है रेडियम की आत्मकथा। यह एक विज्ञान कथा है। ये जो आत्मकथा है वह एक विज्ञान कथा है। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्टूडेंट्स, इस आत्मकथा अंश को समझने से पहले हम कुछ कठिन शब्द अर्थों को समझ लें। हिरण्यगर्भा, इसका अर्थ होता है प्राण आत्मा। पदम का अर्थ होता है वैदिक काल गणना, यानी पुराने समय में समय की गिनती किस तरह से की जाती थी। और समय की गिनती क्रमशः करोड़, अरब, खर्ब, नील, इस तरह से इस गिनती का नाम रखा गया था। अपरिच्छिन्न, जिसका आर पार न हो, जिसका आर पार न हो। खुर्दबीन यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे खुर्दबीन कहते हैं। खुर्दबीन जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। कपोल कल्पित, मनगढ़ंत बातें जो होती है उसे कहा जाता है कपोल कल्पित। नासूर का अर्थ होता है पुराना घाव। शरीर पर हुआ ऐसा घाव जो ठीक होने में बहुत समय लगा देता है। विकीर्ण करना यानी बिखेरना, विकीर्ण करना यानी इधर उधर बिखेरना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान लें, रेडियम हम जानते हैं कि एक पदार्थ है और बहुत ही महंगा ये पदार्थ है। रेडियम का निर्माण विच ब्लेंडिंग नामक खनिज पदार्थ से हुआ। पहले यह आयोनियम बना, पहले रेडियम को आयोनियम पदार्थ में ढाला गया और उसके बाद में रेडियम बना, फिर उसके बाद में रेडियम बना। हम सब जानते हैं कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। यहाँ पर ये आत्मकथा है, किसकी? रेडियम की आत्मकथा है। स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी पर आत्मकथा लिखते हैं तो हमें खुद को वह पढ़ना पड़ता है। आत्मकथा हमेशा मैं से शुरू होती है। जैसे कि उदाहरण, मैं आपको कहती हूँ कि सैनिक की आत्मकथा लिखो, तो आप जब ये आत्मकथा लिखना शुरू करोगे तो अपने आप को सैनिक के किरदार में ढाल दोगे। स्टूडेंट, यहाँ पर हम रेडियम की आत्मकथा जान रहे हैं। रेडियम कई वर्षों पहले ब्रह्मांड में कई ग्रहों के बीच में घूमता रहा, फिर ब्रह्मांड में से कोई गोला आकर किसी चीज से टकराया, तब रेडियम उससे जाकर मिला। उससे जाकर मिलने पर वह कई सारे पदार्थों में गोल गोल घूमता रहा और इस तरह से वह जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वह पृथ्वी में से वह निकला। लेकिन उस समय भी
उसे पृथ्वी में कई पदार्थों के साथ उसे मिलकर घूमना पड़ा और इस तरह से अरबों खरबों साल पहले रेडियम की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इसे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कई वक्त लग गया। कई सारा वक्त इसे पृथ्वी पर लाने पे लग गया और इसका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों में किया जाने लगा। कहा जाता है कि मैडम क्यूरी ने जब रेडियम को हाथ लगाया, उनके पति का हाथ गलती से रेडियम पे लग गया तो उनके पति के शरीर पर बहुत सारे फफोले पड़ गए और उनके पति की उससे मृत्यु हो गई। मैडम क्यूरी भी इसकी खोज में लगी रही। हम जानते हैं कि ये एक चमक वाला पदार्थ है। ये सोने, चांदी, हीरे, मोती, ये सब धातुओं से बहुत ज्यादा महंगा है। ऑयल पिन की नोक जितना अगर ये पदार्थ खरीदा जाए तो उसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए के बराबर होती है। खतरनाक बीमारियों पर इसकी किरणें डाली जाती है तो वह किरणें उस बीमारी को खत्म करने में मदद करती है। रेडियम कई सारे पदार्थों में ढालकर वह एक चमकदार पदार्थ बना। यहाँ पर हमारे लेखक ने रेडियम की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि किस तरह अरबों खरबों सालों के बाद रेडियम की उत्पत्ति हुई और रेडियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ बना। आज भी कहा जाता है कि इंग्लैंड के प्रयोगशाला में रियल रेडियम के 2 टुकड़े रखे गए हैं और जिनकी कीमत कई हजारों रुपए है। हमारी घड़ी, हमारे खिलौने, ये सब में रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेडियम का बहुत ही कम हिस्सा पदार्थों में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने जाना कि रेडियम किस तरह से उत्पन्न हुआ, रेडियम कैसा पदार्थ है। आप लोग ये आत्मकथा जब खुद पढ़ोगे तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं। आप लोगों से मैं कहती हूँ, एक बार फिर से कहती हूँ कि अपना होमवर्क भेज दीजिए, जिससे कि हमें चेकिंग करने के बाद मार्क्स रखने में आसानी हो जाए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इस पाठ की भाषा बहुत सरल है, आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।